तो बस उन्होंने दुपट्टा निकाला और एक चाकू रख के, ये कि बीवी बच्चों ने तो छोड़ दिया था 2.5 साल से, उसके गहने बेच दिए थे, घर बेच दिया था, वो बड़ी परेशान थी। मुंबई के मलाड एक महिला के साथ में करीब 5 लाख का जेवर उसके घर में जाकर के एक शख्स ने चाकू की नोक पर लेकर के फरार हो गया। उसके बाद उस महिला ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि पुलिस की इस मामले में बहुत ही सराहनीय कार्य है कि पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और आज के समय में वो कस्टडी में है। इस पूरे मामले पर जब हमने उस महिला से बात की, आइए सुनते उस महिला ने क्या कुछ कहा। आशा नांगलिया। आपके साथ में जो घटना हुई है, जिस शख्स ने आपके साथ में चाकू के नोक पर आपका सोना लेकर के चले गया, तो उस पूरा मामला क्या था, कुछ बताइएगा। मामला ऐसा था कि एक अनमोल जीवन संस्था 1 साल से चल रही थी, तो हम लोगों ने ग्रुप में मैनेजिंग कमेटी बनाया था। मैं दरअसल पोस्ट नहीं पकड़ना चाहती थी, मैं काफ़ी एजुकेटेड हूँ, वो समझ के उन्होंने बोला कि चलो नहीं आप रहते हो कमेटी में, तो हम 2 लेडीज़ और 4 जेंट्स का कमेटी बनी थी। उसके अकॉर्डिंगली मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग मेरे घर ही होती थी और मैंने अलाउ किया था क्योंकि अच्छे लोग थे, वरिष्ठ थे, अच्छी फैमिलीज़ के थे, तो मुझे कोई डाउट नहीं था। तो हम मीटिंग करते थे, चाय नाश्ता कर लेते थे। बस ये अब इसमें जो है मैं बाली गई थी 18 से 25 तक, 26 को आई, बहुत खुश थी, अपना सब बच्चे लोगों से बात हुई, ये हुई, वो। अचानक उन्होंने भी बोला मैं यहीं हूँ ईज़ोन मॉल में, आता हूँ चाय पीने। 1% भी कोई शक नहीं है, जब मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी है आते, मैंने आराम से लिया, वो आए बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, क्या चाय पिएंगे या ये बनाएंगे ये। बस अचानक उन्होंने बोला मेरा कैरेक्टर पर तुमने उंगली रखी, बीवी बच्चों ने छोड़ दिया है। तो बस उन्होंने दुपट्टा निकाला और एक चाकू रख के ये बोलने लगे मेरे को 5 लाख का हर्जाना भरो, 5 लाख का मेरे कैरेक्टर पर हो गया, 5 लाख का हर्जाना भरो। मैं तो शॉक्ड हो गई, क्योंकि ये जो बीवी बच्चों ने छोड़ा था वो सारी दुनिया को मालूम था, कोई मैंने नई बात नहीं की थी। तो इसमें जो है क्या बोलना, चाकू के नोक पर वो लेकर चले गए, तो हाँ, आपने एफआईआर की पुलिस? हाँ, मैंने एफआईआर की, फिर पुलिस में कंप्लेंट किया। तो पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ लिया है। पकड़ा भी गया। तो अभी आप पुलिस से क्या चाहती हैं कि पुलिस? मैं पुलिस से ये चाहती हूँ कि मेरे जेवर मुझे वापस मिल जाए, क्योंकि कोई छोटी मोटी अमाउंट के जेवर नहीं है, वो 5-6 लाख के है। आज वैसे भी सोने का भाव 1,10,000 और 4 चूड़ी 4 तोले की है, 1.5 तोले का मेरा चेन है, पेंडल है। तो अब पुलिस से जो आप मांग चाहती हैं कि पुलिस हो जाए, तो आरोपी का जो बैकग्राउंड है उसको लेकर के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आरोपी का बैकग्राउंड कैसा था? आरोपी का बैकग्राउंड देखिए, बीवी बच्चों ने तो छोड़ दिया था 2.5 साल से। अब रहा कि बाहर थोड़ा सुनने में आते थे, वो कोई अच्छी गायिका है हमारी संस्था में, तो उनके यहाँ आना जाना कर लेते थे, सुनने भी आता था कि इधर है, ये है। तो ऐसे सब सुनने में था, पर मुझे उससे लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं उस फील्ड के नहीं हूँ, मेरे को पढ़ाने का कार्यक्रम था, मैं दिन रात पढ़ाती थी। सुनने में आया तो मैं नज़रअंदाज भी करती थी, क्योंकि मेरे को क्या क्योंकि लोग बोलेंगे वो पर्सनल लाइफ है उनकी, जिधर भी जाए आए वो, तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है ना। जी, यानी कि कुछ महिलाओं से उनके अवैध संबंध? हाँ, अवैध संबंधित, जब तुम घर में ही किसी के आ जा रहे हो तो कुछ तो लोग नज़र रखते हैं, या सोसाइटी में लेडीज़ है तो बात उठ के आती है, सुनने को मिलती है। कोई परमानेंट एड्रेस था उस आरोपी का? परमानेंट एड्रेस नहीं था, उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया था। क्योंकि जो नोटिस आपको भेजा उसमें तो एक एड्रेस डाला हुआ है। नोटिस जो एड्रेस डाला है, जो बीवी बच्चों ने जो 2.5 साल पहले निकाल दिया, उन्हीं का एड्रेस उन्होंने डाल दिया है। बीवी बच्चों के साथ में उनका रिलेशन कैसा है? रिलेशन सही नहीं था, क्योंकि बीवी बच्चों ने इसी दम पर निकाला था कि उसके गहने बेच दिए थे, घर बेच दिया था। वो बड़ी परेशान थी, बच्चे अब बड़े हो गए थे, तो और कैरेक्टर का भी सुनने को मिला, तो फिर उन लोगों ने तीनों ने मिलके बोला कि अब आओ मत, अब निकल ही जाओ, जाओ जिस औरत से जो भी है वो उधर ही चले जाओ, बस ये बोल के निकाल दिया उन्होंने। उस आरोपी के साथ में आपके रिलेशन मतलब कैसे थे? आपका दोस्त था कि कितने सालों से आप जानती नहीं, मैं न दोस्त में, न दीदी में, न भाई बहन, किसी भी रिलेशन में बिलीव नहीं करती, क्योंकि मेरा खुद का भाई है या भाई भाभी है, मेरे खुद के बच्चे हैं, या ये कोई बोलेगा भी कि रक्षाबंधन में राखी बांधो, मैं नहीं करती थी, क्योंकि ना मुझे फ्रेंडशिप पसंद है, न वो करना। मैं ठीक है, मैनेजिंग के तुम कमेटी के एक अनमोल के ये हो, तो एज अ रिस्पेक्ट हम चलो आओ जाओ, बाकी मैं संबंध में तो जरा भी विश्वास नहीं करती ऐसे, क्योंकि मैं कॉलेज में प्रोफेसर रही हूँ, मैं आए दिन देखती हूँ कितने झगड़े वगड़े होते हैं स्टूडेंट्स के ये सब मैटर में, तो मैं बिलीव ही नहीं करती है सब में।
अब आप पुलिस से क्या चाहती हैं? मैं पुलिस से यही चाहती हूँ कि मेरे जेवर पहले तो वापस मिल जाए पूरा। अब जेवर मुझे मिल गया तो मैं यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अब विश्वास तो देखो किसी पर नहीं किया जाता, पर फिर भी दुनिया कायम है विश्वास पर भी। आज बड़े-बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो सामने आते हैं, अपना मुकाम हासिल करते हैं, तो उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि अब किसी को कोई बोलता है कि जेंट्स को एंट्री मत दो, तो ऐसा नहीं चलता है ना।